सो हाय एवरीवन, आज एक लेक्चर नंबर 10 के साथ लेक्चर नंबर 10 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले जो लेक्चर हुए उसमें मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3, 4, 5 पे एम्फेसाइज किया, उसे आपको ब्रीफ करके बताया कि क्या क्या उस प्रॉपर्टी में हो सकता है। आज न्यूमेरिकल्स भी है, न्यूमेरिकल्स ऑन प्रॉपर्टी 6 एंड प्रॉपर्टी 6 और 7 का मतलब प्रूफ भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलो डायरेक्टली ज़्यादा बातें ना करते हुए लेक्चर में चलते हैं। तो हमने इससे पहले क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 1 चेंज ऑफ वेरिएबल, जिसमें हम एनी टाइम इंटीग्रेशन में फ्री रहते हैं कि वेरिएबल का नाम चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल का जो नाम चाहे हम वो लिख सकते हैं। अगर x से x को हम t में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। दूसरा चेंज ऑफ लिमिट्स, जिसमें अगर लिमिट का इंटरचेंज होता है, ठीक है, तो फिर बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी a टू b रहेगा तो इसे b टू a करके उसे नेगेटिव कर देना है। तो इसको मैंने आपको ग्राफिकली भी बताया था कि ये एक्चुअली अपोजिट साइड में यहाँ बनता है a टू b, इसका अपोजिट साइड में अगर रिफ्लेक्शन देखोगे तो माइनस बी टू माइनस ए। ठीक है, ये है f ऑफ x, तो ये बन जाएगा f ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स। इस तरह ये चेंज हो जाता है। क्लियर? तो कोई दिक्कत? और एग्जैक्टली सेम एरिया मिलती है, दोनों जगह से अपने को सेम एरिया मिलती है। सो a टू b का माइनस b टू माइनस ए, f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। फिर प्रॉपर्टी नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, या मुझसे कहोगे तो मैंने तो नाम रखा है किंग प्रॉपर्टी। किंग, ये प्रॉपर्टी कहीं पर भी आप अप्लाई कर दो, अप्लाई करने के बाद या तो आपको राइट आंसर आएगा, ठीक है, या तो आपको राइट आंसर आएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलो एक बार प्रॉपर्टी, मतलब आपको राइट आंसर तो मतलब आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे जब आपको कहीं ना कहीं आंसर मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, या आपको लगेगा कि नहीं ये सिंप्लीफाई हो चुका है, सिंप्लीफाई हो चुका है। ठीक है, तो अगर कोई बोर्ड वाला बच्चा उसने गलती से अप्लाई भी कर दिया किसी न्यूमेरिकल में, तो एक तो अच्छी चीज़ है कि उसे एक आध मार्क तो मिल ही जाएंगे अगर वो क्वेश्चन लीव कर रहा है। अच्छा, आज जो प्रॉपर्टी आ रही है लोग इसे इवन ऑड प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इवन ऑड प्रॉपर्टी क्या है? अब ये प्रॉपर्टी ऐसे है कि माइनस ए टू है, तो इसकी सबसे बड़ी पहचान जो होगी ये इसके लिमिट की होगी। कोई बच्चा बोले कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी लगनी है? तो ये दोनों सेम नंबर होंगे, सेम नंबर होंगे, ये दोनों सेम नंबर होंगे। आप देखो जैसे माइनस ए टू है, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम इसे करेंगे 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ऑड फंक्शन होगा तो फिर आंसर 0 आएगा, इवन होगा तो 2 टाइम्स ऑफ। तो कोई बच्चा बोले सर इसका मीनिंग समझाओगे क्या? ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ऑड होगा तो कैसे होगा? जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ ले लो, ये एक्स क्यूब का ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है। तुमने कहा -1 से लेके +1 के बीच में। ठीक है, तो जितनी एरिया यहाँ पे बनेगी एग्जैक्टली सेम एरिया यहाँ पर भी बनेगी। फर्क ये होगा कि जो एरिया बिलो द एक्स एक्सिस बनेगी, जो एरिया बिलो द एक्स एक्सिस बनेगी ये नेगेटिव एरिया होगी, और इतनी ही अबव द एक्स एक्सिस बनेगी पॉजिटिव। तो जितना अगर 10 यूनिट आया तो ये -10 यूनिट हो जाएगा, और -10 यूनिट होने के बाद -10 + 10 0 हो जाएगा। और इवन फंक्शन में कैसा रहेगा कि जैसे आप मान के चलो मैंने x² लिया, ठीक है, x², तो अगर 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में इतनी एरिया आ गई तो एग्जैक्टली सेम एरिया 0 से -2 से 0 के बीच में भी आएगी। तो जितनी एरिया, और ये दोनों ही एरिया अबव द एक्स एक्सिस बनेगी। ठीक है, अबव एक्स एक्सिस बनने की वजह से, ठीक है, बनने की, अच्छा मतलब इवन फंक्शन में जरूरी नहीं कि अबव द एक्स एक्सिस ही ग्राफ बने। जैसे 1 - x² होगा तो या -x² होगा तो ये ग्राफ तो बिलो जाएगा, मतलब इक्वल साइड बनेगा, इक्वल साइड में ही
दो इक्वल एरियाज बनेंगी। इक्वल साइड में मतलब आइदर अबोव द एक्स एक्सिस दोनों एरिया बनेंगी या तो बिलो द एक्स एक्सिस दोनों एरिया बनेंगी। अब यहाँ कैसे था कि यहाँ एक एरिया अबोव द एक्स एक्सिस बन रही थी, एक बिलो द एक्स एक्सिस। तो एक पॉजिटिव एरिया एक नेगेटिव एरिया, तो उसको नलीफाई कर दे रही थी, जीरो कर दे रहा था। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। अब कोई बच्चा बोले सर इसको कैसे प्रूफ करते हैं, तो ये प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स, फॉर बोर्ड स्टूडेंट, BOAR बोर्ड स्टूडेंट्स। अब एक बच्चा बोले कि सर ये प्रॉपर्टी कितने मार्क की आती है, तो अगर मैं जैसे मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूँ, ठीक है, तो हमारे बोर्ड में तो ये सेम प्रॉपर्टी पूछी जाती है 4 मार्क के लिए, 3 या 4 मार्क के लिए। प्रूफ बहुत इजी है। अच्छा, -a से +a की तरफ जाते ही बीच में क्या आता है, 0। तो इसका इस लिमिट का ब्रेक डाउन कर दो। हालांकि वो एक प्रॉपर्टी है, वो मैंने अभी नहीं लिया है, उसके न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा उस पर न्यूमेरिकल होते हैं, इसलिए मैंने उसको सोचा कि उसको मैं प्रॉपर्टी नंबर 8 या 9 में कवर करूँगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी है, लिमिट को हम ब्रेक कर सकते हैं, कहीं पर भी हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उस जगह तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी फंक्शन में आती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, लेकिन हमने कैसे किया, -a to 0 और 0 to a अलग अलग कर दिया। -a to a पूरा निकालने के बजाय -a to 0 में एरिया निकाल रहे हैं और 0 to a में निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा सर आपको कैसे पता चला कि -a to 0 ही निकालना है, मैंने ये प्रूफ में देख लिया 0 to a बोल रहा है, तो ये वाला पार्ट तो मुझे आ गया है, ये पार्ट का तो मुझे हेडेक नहीं है 0 to a, बट इसका हेडेक है, तो इसको मैंने I1 का नाम दिया कि लेट I1 इक्वल टू -a to 0 f of x dx। फिर मैंने क्या देखा कि 0 to a f of x, 0 to a f of x तो मिला हुआ है, एक तो मुझे f of -x चाहिए और ये लिमिट भी उल्टी करनी है और लिमिट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूँ, तो जब अगर कुछ चेंजेस करना है तब तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा, लेट x इक्वल टू -t। अब एक बच्चा बोले सर आपने -t ही क्यों लिया, ठीक है मैं बताता हूँ। -t लेने से क्या होगा कि ये तुम्हारा I1 जो है ना, ये बन जाएगा f of -t। अभी dt वाला टर्म में लिखता हूं तो यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ अगर तुम करते हो तो फिर ये बन जाएगा f of -x। ठीक है, अभी वो डिफरेंशियल वाला टर्म में लिखता हूं, ये तो जस्ट समझा रहा हूं। तो आई होप जब मैं इस लेवल पे आऊंगा ना, देयरफॉर ये जो पार्ट है यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, देयरफॉर जो ये पार्ट है -a to 0 f of x d, सॉरी -a to a f of x dx। सो मैं यहाँ तक इसकी लिमिट अगर सब मैं डेप्थ में समझा रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं ये वाली लाइन लिख दूंगा इसके आगे, कहीं ना कहीं ये चीज मुझे आ जाएगी, f of -x dx प्लस 0 to a f of x dx। अच्छा, कोई बच्चा बोले dx कहाँ से लिख दिया, ठीक है वो बता रहा हूँ। मतलब मैंने क्या किया, ये I1 का चेंजेस करके यहाँ पे लिखा। तो चलो देखते हैं, आगे देखते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t, तो क्या आ गया, dx इक्वल टू -dt। चेंज ऑफ लिमिट में ul लिख लेते हैं, ul अपर लिमिट। तो पहले क्या था, x इक्वल टू 0, अब क्या हो जाएगा -t इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू 0। ठीक है, और पहले ll लोअर लिमिट, पहले क्या था x इक्वल टू -a, तो आपको करना क्या है, ये उठा के इधर डालना -a, तो t इक्वल टू तुम्हारा a आ जाएगा। ठीक है, अब कोई बच्चा बोले सर इससे क्या फायदा हुआ, आप देख लो इससे क्या फायदा हुआ, dx बन गया -dt, dx बन गया -dt, -a की बजाय आ गया a, ये आ गया 0, ये आ गया -dx, ये आ गया 0 to सॉरी a to 0। और यहाँ पे अगले स्टेप में हम कर रहे हैं यूजिंग चेंज ऑफ लिमिट्स,
चेंज ऑफ लिमिट्स चेंज कर रहे हैं हम। तो I1 जो आ गया वो आ गया 0 to a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो वही चीज तो मैं बोल रहा था कि ये I1 उठा के फिर मैंने यहां पुट कर दिया, तो 0 to a। तो अब क्योंकि ये आ चुका है 0 to a, तो कॉमन लिमिट में तो हम लिखेंगे 0 to a f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, हमने लिख दिया ऐसे। ये आ गया आपका I, ये जो I था ना, तो ये आपको यहां तक आ जाएगा। अब ये किसी भी फंक्शन के लिए लगेगा, फॉर ऑल फंक्शन। अब ये चीज ना, जब मैं कहूं कि माइनस ए टू ए, तो आप ये ही वाली प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला टर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे टीचर बोलते हैं इवन ऑड चेक करो, इवन ऑड का रिजल्ट याद रखो। मैं तो ये मेथड ही याद रखता हूं ना, तो लेंदी है, सबसे इजी है। प्रॉब्लम में फंक्शन इवन है कि ऑड, वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर एक बच्चा बोलेगा फिर आगे क्या करें। हाँ, अब यहाँ पे केसेस आएंगे। कैसे केस आएंगे, तो चलो केस 1 में बना लेते हैं। अभी हमें आया क्या, हमें आ गया माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ये हमें आंसर आ गया। अब हम केस बनाते हैं। केस 1 क्या होगा, केस 1 हमने बनाया कि एफ एक्स इज ऑड। एफ एक्स इज ऑड, ऑड मतलब पावर ऑड से नहीं होता है। हमें ये देखना है कि अगर मैं x की जगह पे माइनस एक्स की जगह पे माइनस एक्स डालू, ठीक है, और वो माइनस ओवरऑल कॉमन आ जाए, माइनस एफ एक्स बन जाए, मेन क्वेश्चन नेगेटिव बन जाए। तो नेगेटिव बनेगा तो यहाँ पे ये जो टर्म आएगा इसका नाम आई रख देते हैं। तो आई वाला जो टर्म आएगा वो तो ऐसे हो जाएगा 0 टू a, फिर ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, dx, एंड ओवरऑल आंसर क्या हो गया 0। फिर केस 2, एफ एक्स इज इवन। इवन किसे कहते हैं कि माइनस एक्स डाला और बाहर एफ एक्स निकल गया। तो फिर क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स dx। ये 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी की पहली पहचान याद रखो। पहले पहचान मतलब जब आप इंटीग्रेशन जब आप देखोगे तो आप ये ध्यान देना कि यहाँ पे माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा होना चाहिए। अब फंक्शन चाहे x में कुछ भी हो, आप ये वाली प्रॉपर्टी जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो वाली लगा देना। क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन में x की जगह पे नेगेटिव x रखना है। कोई बोले सर अगर मुझे डायरेक्टली इवन ऑड पता चल जाए, ठीक है आप लिखो। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको प्रूव भी करना पड़ेगा कि ये इवन है कि ऑड है। अगर जेई वाले हो तब तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अगले पेज पे जाते हैं। अच्छा, ये है प्रॉपर्टी नंबर 7। कोई बोलेगा सर प्रॉपर्टी नंबर 6 की न्यूमेरिकल बता रहा हूं। ये प्रॉपर्टी नंबर बहुत 7 है। इसमें करना क्या है कि ये तो ये कर्व है, कर्व, ये ओरिजिनल कर्व है, ये है ओरिजिनल कर्व, ठीक है। तो हमने क्या किया, बिटवीन ए एंड बी एरिया निकाल ली। ए और बी के बीच में हमने एरिया निकाल ली। ये वाली हमें एरिया मिल गई, बरोबर। अब इसी कर्व को अगर ए से उठा के आगे शिफ्ट कर दिया जाए, अगर तुमने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पढ़ा होगा तो, अगर इसी कर्व को आगे सेम शिफ्ट कर दिया जाए बट उतनी लेंथ में एरिया निकाली जाए, बाउंड्री उतनी ही रखी जाए, बाउंड्री में चेंजेस नहीं किया, तो आपको इक्वल एरिया आएगी। लेकिन चेंजेस क्या होगा, चेंजेस ये होगा कि अगर कर्व को फॉरवर्ड शिफ्ट करोगे तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा x माइनस सी, ठीक है, आर्ग्यूमेंट x माइनस सी हो जाएगा। और ये जो पॉइंट ए था, जितने यूनिट आगे बढ़ाओगे प्लस सी हो जाएगा। बी को आगे बढ़ाया, बी से कितने यूनिट आगे बढ़ाया, प्लस सी यूनिट, तो बी प्लस सी हो गया ये।
तो अब जो हम एरिया निकाल रहे हैं ए प्लस सी से बी प्लस सी के बीच में निकाल रहे हैं, और कर्व का इक्वेशन एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स माइनस सी डी एक्स हो गया। फिर कोई बच्चा बोले सर ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बताओ, बहुत सीधी सी बात बता रहा हूं, अगर if you are adding something, a common number in limits, a common number in limits, the same number should be subtracted from argument वाइस वर्सा कर दो कि अगर कॉमन नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आर्ग्यूमेंट में कॉमन नंबर ऐड करना है। इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑफ द ग्राफ, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन जो पढ़े हो ना, वही सेम कॉन्सेप्ट है। यहां देखो ये ओरिजिनल कर्व है, ये वाला ओरिजिनल कर्व है, ओरिजिनल कर्व, ठीक है, ये कर्व है, ये फॉरवर्ड शिफ्ट है, फॉरवर्ड शिफ्ट में सब्ट्रैक्ट होता है, ये बैकवर्ड शिफ्ट है, बैकवर्ड शिफ्ट। मतलब मोटा मोटी समझ लो कि अगर मैं लिमिट में कोई नंबर ऐड कर रहा हूं, कॉमन नंबर दोनों लिमिट में ऐड करना है तो मुझे आर्ग्यूमेंट में सब्ट्रैक्ट करना है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, ये चीज इतनी जल्दी प्रैक्टिस नहीं होगी, इसके लिए आपको, अच्छा कोई बच्चा बोले सर एग्जाम्पल करोगे, नहीं करूंगा, सॉरी उसका एग्जाम्पल अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी और प्रूफ भी उसका आता है नहीं, आएगा तो फिर जिस हिसाब से मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन लगा लेना, ठीक है। अच्छा चलो, ज़्यादा इस पे बातें ना करते हुए, मैंने क्या देखा, पहले बात मैंने देखा, अरे यार ये तो ऐसे है, लिमिट की तरफ मेरा ध्यान गया। जैसे मेरा ध्यान लिमिट की तरफ गया तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने यूजिंग माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, मैंने ये वाला रिजल्ट यूज किया। फिर एक बच्चा बोलेगा सर कैसे करने का, बहुत इजी है, -1 to 1, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस साइन एक्स माइनस, सॉरी प्लस, देखो प्लस हो गया, अब एफ ऑफ माइनस एक्स, जितने जहां पर एक्स है करो, माइनस एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स, आपने कर दिया। अब होल बाहर dx डाल दो, ये हमने dx डाल दिया। फिर एक बच्चा बोलेगा आगे क्या करेंगे, फिर एक बच्चे को याद आएगा सर इसके पहले भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था ना, आपने वो बोला था कि द सम ऑफ द लिमिट माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, हाँ एग्जैक्टली वो भी कह सकते हो कि सम ऑफ द लिमिट माइनस एक्स रिप्लेस एक्स बाई सम ऑफ द लिमिट माइनस एक्स, फिर एडिंग बोथ, एक ही चीज है। बोलेगा आंसर में फर्क नहीं आएगा, करके देख लो, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो करके देख लो, कोई फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है। माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस साइन एक्स, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब ये सब कट गया तो आंसर आ गया -1 to 1, 0 dx, आंसर हो गया 0। फिर एक बच्चा बोले ठीक है सर कुछ ऑल्टरनेट बताओ। ऑल्टरनेट क्या है, ऑल्टरनेट में ऐसे है, एफ ऑफ एक्स ले लो, एक्स क्यूब, बहुत सारी बुक में देखोगे ये मेथड चलता है, 5x प्लस साइन एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लो, माइनस एक्स का क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स, माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस साइन एक्स, माइनस कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस साइन एक्स हो गया। फिर मैंने प्रूफ कर दिया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑड,
एफ एक्स इज ऑड, एफ एक्स क्या है ऑड, देयरफॉर आई का आंसर क्या हो जाएगा 0। ये एक तरीका है। अच्छा अगर कोई जेई वाला बच्चा है, जेई वाला आंखों से देख के बता देगा ऑड है, एक्स क्यूब ऑड है, एक्स रेज टू 1 ऑड है, साइन भी ऑड होता है, सारे के सारे ऑड है, सम ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑड हो गया ना, या इंडिविजुअली कर लो ना, ऑड है, पहला फंक्शन ऑड है, एक्स क्यूब ऑड है, ये देखो ऐसे यूं, ये क्या है ऑड, आंसर क्या होगा 0। ये क्या है ऑड, आंसर क्या होगा 0। ये क्या है ऑड, आंसर क्या होगा ऑड, आंसर कैसे होगा 0 प्लस 0 प्लस 0। तो ये जेई वालों के लिए जिनको राइटिंग वर्क चाहिए हो ऐसे लिखो, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा ठीक है ये समझा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बस यही है। अब बच्चा बोलेगा इसको कैसे ऑड प्रूफ करेंगे, तो ये -1 to 1 log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। अच्छा जो बच्चा इवन ऑड प्रूफ करना नहीं जानता वो रिस्क मत लो, जो बच्चा इवन ऑड प्रूफ करना नहीं जानता वो रिस्क मत लो। जिनको लगता है कि नहीं भाई अपने बस का नहीं है इवन ऑड प्रूफ करना, तो मत रिस्क लो। आप तो ऐसे कर लो -a2 प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी है, इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ये ऐसे कर लो। फिर एक बच्चा बोलेगा ठीक है सर तो आगे कैसे प्रोसीड करें, -1 to 1 log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस log ऑफ, अब x की जगह पे -x डालो, ये 2 प्लस एक्स हो जाएगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा dx। फिर क्या करेंगे, जिन बच्चों को आता है log m प्लस log n बराबर कितना होता है तो वो तो डायरेक्टली लिख देंगे कि सर log mn होता है, log ऑफ mn 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, ठीक है। फिर ये होता है करके काट देंगे, क्या बचेगा log 1 i इक्वल टू -1 to 1, यह आ जाएगा log 1, log 1 क्या होता है 0, दैट्स इट। फिर एक बच्चा बोलेगा सर अगर मैं इवन ऑड प्रूफ करूं तो कौन सा फंक्शन है, अरे भाई ये ऑड फंक्शन है, ये तो याद रखो, अगर अंदर वाला एफ एक्स ऑड है, a माइनस एफ एक्स अपॉन ए प्लस एफ एक्स या a प्लस एफ एक्स अपॉन ए माइनस एफ एक्स दिया है ऑड है। कोई बच्चा बोले सर प्रूफ कैसे करेंगे 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस एक्स, एक्स की जगह पे -x डाल रहे 2 माइनस एक्स। अच्छा अगर किसी बच्चे ने पढ़ रखा है कि log a बाई बी को माइनस log b बाई a कहते हैं, माइनस log b बाई a कहते हैं, तब तो अच्छी बात है। तो अगर क्या ये इसके जैसा है, पहले बच्चे ने टैली किया सर log आ रहा है, हाँ ला आ रहा है, सर ये 2 आ रहा है 2 आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, तो सर ऐसे कैसे मैच करे, सेम लोकेशन वाइज देखना है। तो ये माइनस log ऑफ 2 माइनस एक्स, ये हो गया 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। हमने प्रूफ कर दिया कि देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑड, एफ एक्स इज ऑड, एफ एक्स है ऑड, देयरफॉर आंसर क्या होगा 0। आंसर होगा 0, ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये तो मतलब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, देखो ये क्या है ऑड है और ये क्या है, क्योंकि इसका पावर इवन है ये इसलिए ये इवन है, तो ऑड इंटू इवन क्या होगा, जैसे माइनस प्रोड्यूस करेगा और ये प्लस रखेगा तो ये ओवरऑल साइन माइनस हो जाएगा। कोई बच्चा बोले नहीं सर मुझे नहीं समझा ऐसे, अरे बाबा मैं बात कर रहा हूँ -π/4 से लेके, अच्छा ऑड इवन से समझा देता हूँ, सपोज करो, ठीक है। अब एक बच्चे ने कहा कि ये एफ ऑफ एक्स ले लिया आपने, एक्स क्यूब साइन रेज टू 4x, फिर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा माइनस एक्स का क्यूब इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स रेज टू 4, फिर क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब और ये माइनस साइन एक्स रेज टू 4,
माइनस एक्स क्यूब इंटू माइनस, अच्छा ये ऑड, ये माइनस साइन चला जाएगा क्योंकि ऊपर पावर इवन है, ऐसा हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। देयरफॉर एफ एक्स इज ऑड, एफ एक्स इज ऑड, आई इक्वल टू 0। लो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम है फिर वही देखो, लिमिट पे अगर तुम्हारा ध्यान जाएगा तो तुम लोग, अच्छा एक बच्चा बोले सर मुझे ऐसे ऑड इवन नहीं समझता है, ऑड इवन नहीं समझता है तो ऐसे कर लो, माइनस इसको ऐसे कर लेते हैं, आई इक्वल टू, ठीक है, माइनस 0 से पाई, देखो आप पीछे जाके प्रॉपर्टी देखो, एफ ऑफ एक्स ई रेस टू साइन एक्स अपॉन ई रेस टू साइन एक्स, ठीक है, प्लस ई रेस टू माइनस साइन एक्स, ये मैंने लिख दिया, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब ई रेस टू माइनस साइन एक्स अपॉन ई रेस टू माइनस साइन एक्स प्लस ई रेस टू साइन एक्स, ये हो गया डी एक्स। कोई बच्चा बोले सर कैसे ये आया, ये वाला स्टेप बताओ, फिर वही बात, ये वाला स्टेप बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इस वाले स्टेप में, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स के। तो ऐसे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया मैंने। फिर आई बराबर क्या होगा, आई बराबर, तो आई बराबर कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आई बराबर हो जाएगा 0 से पाई, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का चाहे बीटा प्लस अल्फा बात तो एक ही है, तो ये तो नीचे दोनों के ई रेस टू साइन एक्स प्लस ई रेस टू माइनस साइन एक्स है, और ऊपर जो है ई रेस टू साइन एक्स प्लस ई रेस टू माइनस साइन एक्स लिखा है। फिर कोई बच्चा बोले अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये होगा, कट गया। फिर एक बच्चा बोले अब क्या होगा, अब आ गया आपको x अंडर द 0 टू पाई, पाई माइनस 0 हो गया पाई। अच्छा कोई बच्चा बोले सर ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, अरे यार ऐसे ही क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं, मेंस के लिए तो इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप बेफिक्र रहो कि ये मैं कैसे करूंगा क्या करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना आएगा, ठीक है। फिर वही प्रॉपर्टी, मैं तो बार बार बोलूंगा कि जब भी आप न्यूमेरिकल करो, ठीक है, जो बच्चा अगर प्रॉपर्टी को लर्न करना चाहता है, मैं मेरे कॉलेज डेज में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था जेई की, तो मैं तो सेम वे में प्रिपेयर करता था, बोर्ड के मेथड से लिखते जाओ, ताकि लिखने से क्या होगा कि सबसे पहली बात तो ये होगी कि हम यूज टू हो जाएंगे, दूसरा फॉर्मूला लिखने से ये होगा कि फॉर्मूला हमें मगअप हो जाएगा, ठीक है, और तीसरा उसके साथ साथ अपनी एनालिटिकल स्किल भी बढ़ेगी। कुछ बच्चे होते हैं ना कि ऐसे लिखते बिकते हैं नहीं, मतलब डायरेक्टली आंसर देने की कोशिश करते हैं, उनका थोड़ा सा गड़बड़ होता है, वो उनकी राइटिंग प्रैक्टिस तो है नहीं। ये देखो एफ ऑफ एक्स मतलब जैसे का तैसे क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ई रेस टू 2x माइनस 1, नीचे 1 लिखते हैं, ठीक है, माइनस 1 प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ई रेस टू माइनस एक्स सेक्स स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू माइनस 2x माइनस 1, ये हमने लिख दिया। फिर एक बच्चा बोलेगा अभी क्या करें, कर लो ना, यहाँ पे कैलकुलेशन देखो सिंप्लीफाई करके, सेक माइनस थीटा तो सेक थीटा हो जाएगा, ये याद रख लो, सेक ऑफ माइनस थीटा माइनस थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा, और फिर इसका कैलकुलेशन ये 1 अपॉन ई रेस टू एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू 2x माइनस 1, फिर 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू 2x अपॉन ई रेस टू 2x, ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, ई रेस टू 2x अपॉन ई रेस टू x अपॉन
1 माइनस ई रेस टू 2x, एक पावर यहाँ से कट जाएगा, ई रेस टू एक्स हो जाएगा, ई रेस टू एक्स माइनस कॉमन ले लो, ये उल्टा हो जाएगा, ई रेस टू 2x माइनस 1। तो फिर इस हिसाब से 0 टू पाई बाई 4 ई रेस टू एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स, अगर इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म समझ में आया होगा तो फिर तो अच्छा है, नहीं तो फिर बेसिक अलजेब्रा पढ़ लो यार। ये आ गया ई रेस टू एक्स, नीचे आ गया ई रेस टू 2x माइनस 1, सेक्स स्क्वायर माइनस थीटा इज, वैसे भी स्क्वायर है तो कुछ बिगड़ने वाला तो था नहीं, तो ये आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसी को आप किसी बुक वगैरह में देखोगे तो बहुत हाई फाई तरीके से सॉल्व किया होगा, कुछ हाई फाई नहीं है इसमें, ये तो हमने पहले भी कर रखा है। रिप्लेस अगर आप वैसे याद कर लो, वही सेम प्रॉपर्टी है, आई प्लस आई करते थे 2i हो जाता था, वही करते क्या थे, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, वही तो हम करते थे। और अगर कोई बच्चा बोले नहीं सर नए तरीके से बता दो, फॉर्मूला लिख लो 0 टू a, फिर ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस ऑफ माइनस एक्स 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। अच्छा ये तो मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स लिख दिया पहले, प्लस एफ ऑफ एक्स यहां लिख देते, क्या फर्क पड़ता है, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स एंड डी एक्स। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये हो जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, तो ये चीज हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स 1 प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स। फिर क्या आएगा, i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, जो कॉमन है कॉमन ले लो, अंडू कर लेते हैं, ठीक है। क्या कॉमन है, cos x कॉमन था, बचेगा ई रेस टू एक्स प्लस 1, ई रेस टू एक्स प्लस 1 कट गया इससे dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, या मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, cos x इसका डेरिवेटिव होता है 0 टू पाई बाई 2, i इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, हो गया 1। अब बताओ क्या दिक्कत है इन सब प्रॉब्लम्स में। आई होप, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं, माइनस सॉरी 0 नीचे आता है 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए रेस टू एक्स प्लस कॉस स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 प्लस ए रेस टू माइनस एक्स। चलो एक लाइन लिख देते हैं, जो बच्चा समझदार होगा ना वो खुद भी कहेगा कि सर ने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, वो 1 अपॉन 1 प्लस ए रेस टू एक्स रखा, प्लस 1 अपॉन ए रेस टू एक्स प्लस 1 इंटू ए रेस टू एक्स सर ने किया। कैसे किया, तो डिवाइडेड बाई ए रेस टू माइनस एक्स कर दो, अपॉन ए रेस टू माइनस एक्स, ऊपर जाके ए रेस टू एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन ए रेस टू माइनस एक्स ए रेस टू एक्स हो जाएगा, नहीं तो 1 अपॉन ए रेस टू एक्स करके एलसीएम ले लो। वैसे भी ये पूरा टर्म जो है, ये सब पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा। अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर आपने गलती कर दी, हाँ भाई मैंने तो गलती कर दी, कॉस स्क्वायर एक्स, बातों बातों में स्क्वायर एक्स लिखना भूल गया था। अब कोई बच्चा बोले कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कैसे करेंगे, 0 टू पाई 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ये है इसका इंटीग्रेशन। अब मैं आधा स्टेप लिख देता हूँ, आधा स्टेप तुम कर लेना, x प्लस कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2, 0 टू पाई, एक याद रखना है साइन 2 पाई और साइन 0 दोनों की वैल्यू क्या होती है 0, एंड दैट्स इट।
सो यू विल गेट द आंसर। अच्छा, ये तो मुझे लगता है 2019 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये प्रॉब्लम है, फिर इस प्रॉब्लम में तो बच्चा बोलेगा सर ये तो वैसा नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर तुम्हें -π/4 हटाना है यहाँ से, अगर -π/4 हटाना है तो हमने यहाँ पे कर दिया +π/4। पूरा एक ही क्वेश्चन है तो हमने कर दिया +π/4। लेकिन जो नंबर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, द सेम नंबर यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हियर। कोई बोले सर ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? प्रॉपर्टी नंबर 7 थी। फिर बच्चे ने बोला सर आपको कैसे पता चला कि यही करना है? अच्छा, सबसे पहले तो ये ऑब्स्टिकल था, और जो हम पढ़ रहे थे, ये सीधी सी बात है, ये ऑब्स्टिकल है ना, ये सिंप्लीफाई हो जाए। कोई बच्चा बोले सर सिंप्लीफाई करने की क्या जरूरत है? तो फिर लगाओ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फिर उसका होल क्यूब करो, फिर गंदा सा टर्म आएगा tan ए माइनस tan बी, ऐसे करो, उसका वो सब सॉल्व करो, गंदा हो जाएगा काफी न्यूमेरिकल। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर ये π/4 हट जाता है तो क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ी इजी हो जाएगी। जो मुझे यहां से चीज समझ में आई कि -π/4 से π/4 अगर मैं कर दूं, ठीक है, तो अब मेरे पास क्वेश्चन है साइन क्यूब x प्लस tan क्यूब x, और अब मेरा टाइप कन्वर्ट हो चुका है -a2 + a वाला। देखो ध्यान दो इस पे। अच्छा, कोई बच्चा बोले ये कन्वर्जन करने से, ये कन्वर्जन कर लिया मतलब आप बहुत बड़े स्टेप तक पहुंच गए। अब आपको करना क्या? -a/a f(x) dx 0 to a f(x) प्लस f(-x) dx। और फिर अगर आपको लगे कि f(-x) मतलब -fx, तो आंसर ओवरऑल 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस डालोगे, वैसे भी ऑड पावर है, साइन और टैन ऑड फंक्शन होते हैं, बिकॉज साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, ऊपर से उसका पावर भी ऑड है। अगर मान लो यही पावर 4 होता ना, तब ये इवन हो जाता, लेकिन पावर ऑड है तो माइनस बाहर फेंकेगा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। तो समझदार बच्चा बोलेगा सर ये तो ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? 0। देखो कहां दिक्कत है, होपफुली होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत। -1 to 1 है। अच्छा, एक चीज याद रखो, जिन बच्चों को मॉड नहीं आता है एक बार ढंग से मॉड पढ़ लो। मॉड एक्स अपने दो नेचर में दिखाता है, एक तो मॉड एक्स प्लस एक्स की तरह काम करता है, और मॉड एक्स माइनस एक्स की तरह काम करता है। ठीक है, तो अगर ये प्लस एक्स की तरह काम करता है तो कहां से कहां तक ये प्लस एक्स की तरह काम करता है? तो ये पॉजिटिव के साइड में प्लस एक्स की तरह काम करता है, और नेगेटिव के साइड में माइनस एक्स की तरह काम करता है। यानी इसके लिमिट का ब्रेकडाउन होना चाहिए, -1 से 0। और अगला, हाँ चलो कर ही लेते हैं, -1 to 0, ये हो जाएगा x³ - x + 1, ये हो जाएगा x² - 2x + 1। ठीक है, और फिर 0 से 1, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, x³ + x + 1, x² + 2x + 1। फिर एक बच्चा बोले अभी कैसे करूं? देखो भाई, न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, वही बरगद का पेड़ है। ठीक है, यहाँ x³ - x + 1, और यहाँ पे x² - 2x + 1। फिर एक बच्चा बोले अगर सर और कोई मेथड, और कोई मेथड सोचते बैठोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या मिल सकता है? 1 डालने पे मिल रहा है, -1 डालने पे भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे -1 डाला तो नहीं मिल रहा है, ये तो मिल रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। छोड़ो यार, ऐसे जाने से बेहतर है ये वाले तरीके से जाओ, फैक्टर गिरा लो, तो फिर ये x टाइम्स हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा, -2x² हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। माइनस करोगे तो ये +x² आएगा, फिर ये -x हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। फिर +1 टाइम लेके जाओ, x² - 2x प्लस x² - 2x प्लस
क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1, तो ये सब्ट्रैक्ट होने पे ये तो ये x दे रहा है प्लस x दे रहा है, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है, ये ऐसे इसका भी कर लो, x³ प्लस x+1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, ऐसे करके डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो फिर आगे जब रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर हो जाएगा तो आगे टर्म एडजस्टमेंट से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करना। अच्छा, कोई बच्चा बोले नहीं सर मुझे तो ऐसे कुछ करके आंसर बता दो, आंसर बता दो वाली बात है, तो फिर फैक्टर थोड़ा सोच रहा था मैं, कौन सा फैक्टर आएगा, x³, ठीक है, यही मुझे लगता है सही तरीका। इतना सोचते बैठोगे, सोच रहा था मैं कि अगर मैं इसको लिख दूं मॉड x का स्क्वायर, ठीक है, तो क्योंकि मॉड x का स्क्वायर बोलो चाहे x का स्क्वायर बोलो, बात तो एक ही है ना, चाहे 2 का स्क्वायर बोलो चाहे मॉड 2 का स्क्वायर बोलो, बात तो 4 ही आने वाला है, चाहे -2 का स्क्वायर बोलो चाहे मॉड ऑफ -2 का स्क्वायर बोलो, आंसर तो वही आएगा। तो ये जो नीचे वाली चीज है, नीचे वाली चीज तो मुझे समझ में आ गया। अच्छा, कुछ तो गलत हुआ है, नहीं सही हुआ है सब। नीचे वाली चीज तो मुझे समझ में आ गया कि मॉड ऑफ x+1 का होल स्क्वायर है नीचे वाली चीज, ऊपर वाली चीज थोड़ी तकलीफ दे रही है। इसका फैक्टर मुझे डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है कुछ। कोई बोले x³ को लिख सकते हैं मॉड में, तो नहीं लिख सकते, ये गलत है। अगर इधर भी टर्म जनरेट करो तो शायद ठीक है। आई विल प्रेफर दिस मेथड ओनली, ये मेथड से थोड़ा लेंथी जाएगा बट आंसर आएगा, क्योंकि मुझे वीडियो का लेंथ नहीं बढ़ाना है, इसीलिए ये न्यूमेरिकल को मैं छोड़ दे रहा हूँ। फिर भी अगर तुम्हें डाउट आएगा तो कमेंट में लिखना, तो मैं इसका डेफिनेट सोल्यूशन वापस से अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ गया -1 से 3। अच्छा, जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा इसके बारे में, वो डेफिनेटली इसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी तो जानता ही होगा, ठीक है। कंटिन्यूटी, कोई बच्चा कहे सर मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है tan, या कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्या, चलो बोलो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सर tan थीटा डाल दिया, चलो tan थीटा हो गया, ये sec² थीटा हो गया, मतलब tan थीटा sec² थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan टाइप कुछ आता तो हम करते, तो ऊपर नीचे sec² है, ऊपर tan है, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। फिर एक बच्चा बोले सर वो हमने पढ़ा था ना tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा, तो tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा। अच्छा, एक चीज बताता हूँ इसमें ना, ये मैंने हालांकि नेट बीट पे भी देखा था कि ये सोल्यूशन बहुत लोगों ने सॉल्व किया था और गलत तरीके से, काफी जगह पे, काफी वेबसाइट पे। ये कुछ दिन पहले मेरे सामने एक बच्चा लेकर आया था कि इसको हम ऐसे करें, तो उस बच्चे ने मुझे कहा था कि सर मैं एकेडमी का नाम बता रहा था, नहीं लूंगा मुझे, कि सर मैंने वहां पे देखा कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया था, tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा लगाया था। तो उन लोगों ने क्या किया था, -1 से 3 tan इनवर्स ऑफ अल्फा, अल्फा मतलब x अपॉन x² प्लस 1 प्लस x² प्लस 1 अपॉन x अपॉन 1 माइनस 1 किया था dx। अब ये बोले 1 माइनस 1, तो अल्फा बीटा तो 1/अल्फा है ना, बीटा तो 1/अल्फा है, तो 1 माइनस 1 किया था। फिर tan इनवर्स ऑफ, उन्होंने ये 0 लाके इन्फिनिटी लिखा था, फिर उन्होंने बताया था कि tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हो जाता है π/2, ठीक है, π/2। फिर ये π/2 उन्होंने बाहर लिया था, dx का इंटीग्रल, dx का इंटीग्रल उन्होंने x लिखा था, dx का इंटीग्रल x लिखा था। फिर 3 माइनस -1 4, तो उनका आंसर 2π आ रहा था समथिंग। तो ये रॉन्ग है, मैं कहूंगा ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है।
फिर कोई बच्चा बोलेगा सर रॉन्ग क्यों है, इसमें रॉन्ग क्या है, सही तो है सब कुछ, ये तो फॉर्मूला है। तो अगर इस फॉर्मूले को देखोगे तो इसमें क्या कहता है फॉर्मूला, पहले वो तो देखो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला तब लगता है जब अल्फा ग्रेटर देन 0, बीटा ग्रेटर देन 0 और अल्फा इंटू बीटा लेस देन 1 होता है तब। फिर एक बच्चा बोलेगा सर ग्रेटर देन 0, लेकिन मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि आप कैसे इसको जज करोगे, वो तो x की वैल्यू, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, x की वैल्यू -1 से 3 जा रही है, तो समझो बीच की कोई एक वैल्यू ले लिया तो मे बी। अच्छा दूसरा, ये 0 अगर लेते हो तो फिर ये 0 हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 0, सॉरी tan इनवर्स ऑफ 1/0, ये इंफिनिटी दिखाएगा, तो 0 पे तो इसकी सीधी सीधी इसकी डिसकंटिन्यूटी आ रही है। फिर एक बच्चा बोलेगा ऐसे क्वेश्चन को सर कैसे अटेम्प्ट करें, इसको ब्रेक कर दो। हालांकि ये तो समझ में आ रहा है कि तुम अगर x इवन ऑड फंक्शन के तरीके से करोगे, अगर इसे इवन ऑड फंक्शन बना के करते हो ज्यादा अच्छा है। बच्चा बोलेगा कैसे, अरे -1 से 3 में -1 से 1 भी आ रहा है, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ, आप उतना क्यों सोच रहे हो कि हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आप डायरेक्टली ऐसे सोचो कि tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। अब ये पूरी चीज को आप लिख दो dx, यहाँ पे लिख दो dx। फिर आप सोचो कि 1 से 3 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, ऐसे। फिर एक बच्चा बोलेगा हाँ सर अगर मतलब हमने ऐसे सोचा तो क्या अपने को नया मिलेगा, ये तुम्हारा ऑड फंक्शन है, x डालोगे -x, देखो नीचे तो कुछ नहीं होगा, ये माइनस प्रोड्यूस करेगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा होगा, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं होगा नीचे होगा, तो माइनस दोनों अपना बाहर फेंकेंगे, ऑड फंक्शन है, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। फिर ये 0 हो गया तो ये वाले पार्ट में 1 2 3, क्योंकि ये पॉजिटिव है, 1 2 3 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा एक फॉर्मूला पढ़े होगे शायद, tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1/x, cot इनवर्स ऑफ 1/x, थोड़ा सा इसे सही कर देते हैं, cot इनवर्स ऑफ 1/x when x is positive। फिर एक बच्चा बोले सर ये कैसे, अरे सीधे ही है ना, फर्स्ट tan इनवर्स का रेंज अगर तुमको मालूम होगा तो ये tan इनवर्स -π/2 टू π/2 में होता है, और cot इनवर्स का जो रेंज है वो इस तरफ होता है, ठीक है, तो एक कॉमन रेंज, मतलब इस रेंज में, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली रेंज में जब x तुम्हारा पॉजिटिव हो तो ये फॉलो करते हैं, तो ये पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स ऑफ, फिर ये हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसे हो जाएगा। फिर एक बच्चा बोले ये करने से क्या मिला, तो तुम तो जानते हो tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा, सेम आर्गुमेंट के लिए tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स क्या आंसर देते हैं, π/2, तो ये आ गया I इक्वल टू π/2 प्रोड्यूस करेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा dx बचेगा जिसका इंटीग्रल x आ जाएगा 1 2 3, फिर ये 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू π/2, और आंसर कितना आएगा, पाई आ जाएगा आंसर, I इक्वल टू पाई। फिर एक बच्चा बोलेगा सर लेकिन इधर 2 पाई आ रहा था इसलिए तो बोला वो रॉन्ग आंसर है। फिर एक बच्चा बोलेगा सर इधर डायरेक्टली नहीं लगा सकते क्या, -1 2 3, तो माइनस ये नेगेटिव है ना बीच में, -1 2 0 में भी कोई नेगेटिव नंबर अगर आ गया तो थोड़ी लगा सकते हो, नेगेटिव नंबर के लिए ये नहीं चलता है। फिर एक बच्चा बोलेगा सर ये चीज समझ में आई लेकिन आपने -1 to 1 क्यों किया, अरे बाबा प्रॉपर्टी कहां से कहां तक लगेगी, -a to a तक लगेगी ना, तो -a to a मैंने कर दिया। फिर एक बोलेगा सर वो डिसकंटिन्यूटी किधर आ रही थी, डिसकंटिन्यूटी ये अपॉन 0 पे आ रही थी, इसके ऊपर 0 पे आ रही थी, तो बोलेगा एक बच्चा अभी भी बोलेगा कि सर मैं कंफ्यूज हूं, तो मैं बोलूंगा देख भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तू बहुत सीधा सा लगा ना, -1 to 1 तो आएगा ही ना, वो आएगा तो तेरा काम खत्म, -a to a वाली चीज आ गई, ज्यादा सोच ही मत। अच्छा
कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेथड ऐसे नहीं लगा सकते। अब तू उसके लिए थोड़ा लॉजिक डेवलप कर। अच्छा, अब मैं आईटीएफ में अभी नहीं जाना चाहता, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नहीं तो मैं तुझे ग्राफिकली भी ये चीज समझा देता, नहीं तो सोल्यूशन बहुत लेंदी हो जाएगा, सोल्यूशन बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, चल सोल्यूशन को छोटा करना है और 10 मिनट के अंदर वीडियो मुझे डन करना है। अब मैंने क्या किया, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, i इक्वल टू एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x कर दिया, माइनस पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, और दूसरे पार्ट में मैंने किया पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कॉमन लेके माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 dx अपॉन 2 माइनस cos 2x का फॉर्मूला डाल दे, कोई भी डाल दे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डाल दे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डाल दे। ठीक है, नहीं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला मत कर, मेथड कर सकते हैं वैसे, कुछ दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ये तो मेरे पास दूसरा भी मेथड था, डिवाइडेड बाई, हम वो साइन वाला डाल दे, चल साइन वाला डालेगा तो ज्यादा अच्छा है। इरेजर ले लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डाल देते हैं, तो इसे कर देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फिर ये तो ऑड फंक्शन हो गया। कोई बच्चा बोले कैसे ऑड हुआ, cos की जगह पे माइनस एक्स डालेगा तो cos क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ओनली, तो इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर माइनस डालेगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये ऑड है इसलिए जीरो हो जाएगा। और ये वाले पार्ट में हमने ब्रैकेट खोल लिया, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कर लिया। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर ये कौन सा फंक्शन होगा जो आपने इधर किया, ये तो इवन होगा, तो अगर इसको तू नीचे का माइनस पाई बाई 4 हटाना चाहता है तो 0 से पाई बाई 4 करके इधर 2 टाइम्स कर दे, क्योंकि इवन है। और नहीं हटाना चाहता तो देख भाई इसको ऐसे ही रख, अभी खोल इसको, 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये तो इंटीग्रेशन इनडेफिनेट का मेरा लेक्चर देख, ये टाइप कवर किया है, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स कर दे। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स करने के बाद तुझे क्या मिलेगा, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, ये सेक्स स्क्वायर एक्स मिलेगा, यहां पे मिलेगा तुझे डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स जो सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जिसे तू लिखेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, और इधर कॉस स्क्वायर एक्स है तो 3 टैन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब तू टैन एक्स इक्वल टू टी पुट करते टाइम इस बात का याद रखना है कि गिवन इंटरवल में सब्स्टिट्यूशन डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। तो टैन एक्स की डिसकंटिन्यूटी तो पहले पाई बाई 2 पे आएगी या माइनस पाई बाई 2 पे आएगी, ये तो बीच में है, ये डी टी एल एल। अच्छा, इसको 0 2 टाइम्स कर देता ना तू, अब तो समझ जाए ये इवन ही है, टैन सब जगह स्क्वायर है, इवन है। तो तू एक काम कर भाई, इसको यहां से हटा दे, यहां पे लिख दे 0, और इवन फंक्शन के लिए 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो अब 0 डालेगा 0 और पाई बाई 4 डालेगा तो 1, ये हो गया पाई बाई 2, 0 to 1, ये हो जाएगा डी टी। यार ये बड़ा सेव हो रहा है यार डॉक्यूमेंट, डी टी ये हो जाएगा 1 प्लस 3t स्क्वायर। अब तू अगर समझदार है तो फॉर्मूला लगाएगा, नहीं तो चल भाई मैं ही बता देता हूं, इक्वल टू पाई बाई 2 0 to 1 डी टी अपॉन, इसे लिख दे √3t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका आ जाएगा पाई बाई 2 1 बाई √3, 1 बाई ए होता है और इंटू कोएफिशिएंट ऑफ ये टी आ जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ √3t 0 to 1 डालेगा तो कहाँ पे होता है भाई, √3 पाई बाई 3 पे होता है, 0 डाल के कोई मतलब नहीं है, पाई स्क्वायर बाई 6√3। नेक्स्ट दिख रहा है, f इज अ ऑड फंक्शन दिया है, तो f अगर ऑड है तो अगर अंदर माइनस साइन जनरेट हुआ तो f उसको बाहर फेंकेगा। अगर तू समझदार है तो तू खुद ही बोलेगा कि सर माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4
ठीक है, ऐसे लगा एफ ऑफ एक्स मतलब क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब सुन, यहां पे आ जाएगा माइनस एक्स, ये क्या करेगा अपना माइनस बाहर फेंकेगा, माइनस साइन एक्स। एफ ऑड है तो ऑड फंक्शन में क्या होता है, माइनस बाहर आता है, तो ऑटोमेटिक यहां से तो माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स बोल रहा हूं, माइनस एफ ऑफ साइन एक्स आएगा, माइनस एफ ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। नीचे क्या होगा, कॉस माइनस फेंकेगा नहीं, तो चाहे ये ऑड हो जैसा है वैसे ही रहेगा। साइन भी नहीं फेंकेगा क्योंकि साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। एफ ऑड है तो क्या है, एफ ऑड का तो जरूरत ये है कि एफ ऑफ माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ साइन एक्स। कोई बोले एफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, तो इसका मतलब एफ ऑफ, जब है ही नहीं तो बाहर क्या फेंकेगा यार। तो ये एफ ऑफ कॉस एक्स एफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये खत्म हो गया dx, अब एक खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो गया, i इक्वल टू 0 आ गया। देखो 12th सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट। अच्छा ये तो कुछ वही है मेरे हिसाब से। अच्छा सो मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया, बताओ क्या है ये। अगर समझदार बच्चा होगा तो बोलेगा सर मैंने भी ऑब्जर्व कर लिया आपके साथ साथ। क्या ऑब्जर्व किया बेटा, सर ये x प्लस 1 का होल क्यूब है। वो बच्चा बोलेगा सर 1 होल क्यूब में तो इधर 1 आता है, तो 1 आता है तो इसको 1 दे दे, 2 साइड कर दे, और x प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा और इधर आ जाएगा cos ऑफ x प्लस 1। सो आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस प्लस 1, प्लस 1 मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। प्लस 1 हटाने के लिए फिर तुझे क्या करना पड़ेगा, इधर तुझे करना पड़ेगा माइनस। इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ दिस प्लस 1, तो आर्ग्यूमेंट में x प्लस जहां पे है ना, जो भी आर्ग्यूमेंट है -1 कर दे। लेकिन अगर तुमने इधर -1 किया तो फिर लिमिट में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। अब कोई बच्चा बोले सर आपको ये चीज कितने मतलब इतने जल्दी कैसे क्लिक हो जाती है। एक फैक्ट बताओ, 16 साल पढ़ाते हो गया, ये क्वेश्चन हमने क्लास में कराया है। एक दो बार तुम भी करो, तुम्हें खुद भी समझ में आ जाएगा कि एक्सपर्टीज क्या होती है। ये बड़े बड़े प्रवचन मेरे पास नहीं होते कि तुम ऐसे करो वैसे करो। एक टीचर थे, मैंने उनसे पूछा था कि सर आप बड़े तेजी से न्यूमेरिकल कर लेते हो। मुझे लगता है 5-6 साल पहले की बात है, बड़े मेरे सीनियर थे। तो मैंने कहा कि सर आप बड़े तेजी से न्यूमेरिकल कर लेते हो, आपको क्लिक कैसे होता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे हर जगह मैथ्स दिखाई देता है। तो मैंने कहा एग्जाम्पल सर, बोले रेलवे ब्रिज दिखा के बोले वहाँ देखो मैथ्स है। फिर आई थिंक एक लेडी चल रही तो उसको बोले देखो ये भी एक मैथमेटिक्स है, आई कैन क्रिएट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन हर हेयर। मैं बोला भाई तुम महान हो। फिर अगर मैं ये बच्चों को बोलूँ कि यू कैन क्रिएट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन हर हेयर, ठीक है। फिर एक मैगडी उन्होंने मुझे दिखाया था, बोले आई कैन सी द मैथमेटिक्स ओवर देयर। वो मैगडी का वो बंदा बैठा है ना, तो जिस पोस्चर में बैठा आई कैन क्रिएट फाइंड आउट द एरिया। मैं बोला भाई तुम महान हो। अब भाई उतना तो एक्सपर्टीज नहीं है, मैं तो लिटरली बोलूँ ये सारी चीजें जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार न्यूमेरिकल करोगे, उतनी बार तुम्हें समझ में आने वाली है बच्चा। इसलिए इस कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास, मैं कोई प्रवचन नहीं करता इस मामले में कि ये कर लो वो कर लो। ये देखो ये हो गया। अच्छा फिर ये तो ऑड फंक्शन हो गया, ये ऑड है, तो इसका इंटीग्रल जब मैं करूंगा 0 हो जाएगा। नंबर है, कांस्टेंट है ना, ऑड है ना इवन, ठीक है। इसके बाजू में इंटीग्रेट कर दो, 2 को बाहर निकालो, dx x देगा -1 to 1। फिर ये ऑड है, ये ऑड है, और कॉस इवन है। ऑड इंटू इवन का मल्टीप्लाई ऑड ही होता है, तो ऑड होता है तो -a to a है तो 0 देगा। तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, 1 माइनस माइनस 1, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। कहाँ टफ था ये प्रॉब्लम,
ये एडवांस में आया हुआ प्रॉब्लम है, एडवांस 2012 अगर में आया हुआ प्रॉब्लम है। हाँ लेकिन मैं एक फैक्ट बताता हूँ, अगर मान लो कि मैं एडवांस का पेपर 2012 में दे रहा होता और फर्स्ट टाइम मैंने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया होता तो मेरे लिए भी 5 मिनट का काम होता। इसलिए हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, आप अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है, और कोशिश करो कि दिन में कम से कम 50 to 60 न्यूमेरिकल आप पर डे सॉल्व कर लो। अगर आप ऐसा करते हो तो जाके वो एक्सपर्टीज आपके हाथ लगेगी। नाउ व्हाट शुड आई डू? अच्छा, फिर मैंने देखा कि ये प्रॉब्लमेटिक ये वाली चीज है +5, तो आई वांट टू गेट रीड ऑफ दिस +5, तो व्हाट आई विल डू, अंदर ब्रैकेट में -5 कर दिया, तो -5 किया तो यहां पे बाहर मुझे +5 करना पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि अरे यार यहां पर भी कुछ ऐसे ही दे रखा, -2/3, आई विल डू 2/3, अगर ऐड किया तो आई विल सब्ट्रैक्ट -2/3। फिर अगर मैंने ये कर दिया तो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट 120 e⁻x का स्क्वायर dx प्लस 3 टाइम्स ऑफ -1/3 to 0 e⁻9x का स्क्वायर dx। अभी मेरे लिए भी चैलेंजिंग हो गया है, -2/3 माइनस किया, अच्छा यहाँ प्लस किया तो यहाँ माइनस किया, बरोबर है 0। तो हाउ कैन आई गेट द आंसर? एक चीज तो समझ में आ रही है, 0 to 1 e⁻x² dx 3 -1/3 0 e⁻3x का स्क्वायर dx। अब मैंने 3x की जगह पे t रखा, 3x को t रखा, तो 3dx इक्वल टू dt, therefore dx इक्वल टू dt/3। I इक्वल टू 0 to 1, I इक्वल टू 0 to 1 e⁻x² dx। अब 3 into 1/3, जो dt/3 लिखूंगा ना उसी का 1/3 कर लिया। लिमिट में ऐसे कर दिया मैंने, लिमिट में कैसे कर दिया, -1/3 यहाँ पे रखा तो -1 हो जाएगा, 0 रखा तो 0 हो जाएगा। अब e⁻t का स्क्वायर मैंने कर दिया dt, बरोबर, कोई दिक्कत होपफुली होनी नहीं चाहिए। और अगर मैंने -3x इक्वल टू t लिया होता तो शायद मेरा लिमिट भी पॉजिटिव बन गया होता। मैंने 3x इक्वल टू -t लिया होता तो फिर क्या होता, तो फिर ये -dt होता, -dt/3 होता, तो एक चीज आती, यहाँ पे माइनस आ जाता। कोई बच्चा बोलेगा इस ये क्यों किया आपने, आपको कैसे पता चला कि ये माइनस लेना पड़ेगा? अरे यार लिमिट का ही प्रॉब्लम है ना, तो लिमिट प्लस हो जाता, +1 to 0 हो जाता, ठीक है। अब +1 to 0 हो जाता तो फिर ये तो इससे कट जाता, ये हो जाता -t का स्क्वायर, ठीक है, -t का स्क्वायर। फिर अगर इसे सीधा करें तो, सीधा करें तो क्या आएगा, 1/3 -1/3 2/3, ठीक है। अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम तो ऐसे हो जा रहा है, 0 to 1 e⁻x² dx -1 to 0 e⁻t² dt। चेंज ऑफ वेरिएबल लगाएंगे तो शायद ये 0 to 1 e⁻x² dx
माइनस 1 to 0 ई रेस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। लेकिन भाई ई रेस टू एक्स स्क्वायर तो सॉल्वेबल नहीं है, ये सॉल्वेबल तो है नहीं। ये तो बहुत सारी बुक में दिया गया है कि ई रेस टू एक्स स्क्वायर अलॉन सॉल्वेबल नहीं है। अच्छा कोई बोले सर चेंज ऑफ लिमिट लगाओ, चेंज ऑफ लिमिट लगाने से ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो माइट बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई विल चेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक, बट एज पर माई नॉलेज ये प्लस जो है ना माइनस होना चाहिए था। कोई बच्चा बोले इससे क्या होगा, अगर ये प्लस माइनस होता तो ये हो गया होता माइनस, फिर ये हो गया होता माइनस, ये हो गया होता माइनस, -1/3, 3x को माइनस टी ले लिया, 3dx इक्वल टू माइनस डी टी, माइनस डी टी बाई 3, माइनस डी टी बाई 3। तो फिर ये चीज आ जाती प्लस, ये चीज आ जाती प्लस। क्यों आती, क्योंकि मैं यहाँ माइनस डी टी डाल रहा होता, और जब ये प्लस आ जाती चेंज ऑफ वेरिएबल, तो अगले स्टेप में मैं करता चेंज ऑफ लिमिट्स। तो इफ आई एम गोइंग टू डू चेंज ऑफ लिमिट्स, ई रेस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 to 0 ई रेस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी 1 to 0 नहीं, 0 to 1 माइनस कर देते हैं। लिमिट चेंज किया तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं 0 to 1। अच्छा आई रिमेम्बर आई हैव दैट बुक, हाँ आई हैव दैट बुक इन विथ मी ओनली, जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाया था। सो लेट मी चेक आउट द आंसर, इफ देयर इज द आंसर, जस्ट गिव मी 1 minute। आंसर no, it is absolutely, oh I did a mistake over here, I did a mistake over here। क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया, देखो 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 यहाँ देखो, क्वेश्चन वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो फिर पीछे पीछे चलते हैं, इट विल टेक 2 more minutes, ठीक है 2 मिनट लगेंगे। हाँ ये देखो, ये मेरी गलती, -4 to 4, ये हो गया -1, और पता नहीं मैंने यहाँ कैसे ये गलती कर दी। मैंने यहाँ चेंजेस 0 to 1 लिखना चालू कर दिया। ओके सो अगर ये सही क्वेश्चन था तो लकली मुझे याद आ गया जिस बुक से ये क्वेश्चन मैंने लिया था, तो ठीक है। -1 to 0 बरोबर है -1 to 0, यहाँ भी कर देते हैं -1 to 0, -1 to 0, 3x इक्वल टू -t नहीं भी लेते तो भी चलेगा, 3x इक्वल टू t ही ले लेते हैं, 3x इक्वल टू t, 3x इक्वल टू t लेते हैं, 3dx इक्वल टू dt, ये चीज हो गई। बीच में प्लस, यहाँ पर ये एक रब कर देते हैं, छोटी सी गलती ने क्वेश्चन को गड़बड़ कर दिया। 3dx, ओके ओके, नाउ इट इज
-120, look at here, this should be -120, देखो लिमिट आ गई। ओके नाउ -120, चेंज ऑफ लिमिट्स मैंने लगाया, चेंज ऑफ लिमिट्स नहीं लगाया, एंड ये लेट मी करेक्ट दिस, -120। तो जल्दबाजी में ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। अब देखो एक छोटा सा कैलकुलेशन, प्रोसीजर, मेथड, एवरीथिंग वाज करेक्ट, हम अप्रोच भी सही लेके जा रहे थे, ठीक है, एंड आंसर आ गया 0, कट गया ना। देखो कहीं कोई दिक्कत, -1/3 डाला तो -1 आ जाएगा, लिमिट -1/3 पे -10 पे, तो कहीं कोई दिक्कत आई? नहीं आई, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इजी था। अब आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल, तो ये प्रॉपर्टी आपकी खत्म हो जाएगी, फिर आगे अगले लेक्चर में ऐसी एक और प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, ठीक है, देख लो इसे। अब बच्चा देखते ही बोलेगा सर सर मैं करता हूँ, कैसे करोगे बेटा? सर +π/4, क्यों बेटा? क्योंकि सर -π/4 हटेगा तो काम, तो अगर इधर +π/4 किया तो इधर -π/4 करेंगे, ठीक है। क्या इस प्रॉपर्टी का नाम है बेटा? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इट विल बिकम व्हाट? माइनस, सो लेट मी इरेज दिस थोड़ा अच्छे ढंग से, -π/4 से +π/4 मॉड ऑफ, अच्छा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, बहुत बच्चे बोलते हैं सर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्रॉब्लम में वो डिफाइंड करेगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मॉड ऑफ साइन एक्स dx। फिर मॉड फंक्शन तो कभी भी ये होता है, क्या बोलते हैं, मॉड साइन एक्स इज इवन, मॉड साइन एक्स इवन फंक्शन होता है, क्योंकि अंदर माइनस भी आएगा तो मॉड उसे क्या करेगा? प्लस में बदल देगा। तो i इक्वल टू -π/4, सॉरी -π/4 की बजाय 0 से π/4 2 टाइम्स लिख देते हैं, साइन एक्स dx, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, 0 to π/4, क्या आंसर आएगा? माइनस कॉस π/4 1/√2 माइनस कॉस 0 1। What will be the final answer? So that is 2 minus 2/√2. So that is what? √2 square units। अच्छा ये तो एरिया नहीं है यार, मेरे दिमाग में तो एरिया चल रहा था, क्योंकि मैं तो ऐसे इमेजिन कर लिया था जब ये मॉड साइन एक्स आया था ना, तो मैं तुम लोगों को कहने वाला था कि देखो भाई ये ऐसे एरिया साइन एक्स 0 to π/2 ऐसे है, तो ये ऐसे, यहाँ समझो ये π/4 है, ये -π/4, ये π/4। तो तुम एक काम करो, 0 से π/4 वाली एरिया निकाल लो और उसका डबल कर दो, तो टोटल -π/4 से π/4 तक की एरिया निकलेगी। अंडरस्टूड? चलो इसके साथ ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। प्रॉपर्टी बहुत काम की थी। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में आप देखेंगे कुछ नई और प्रॉपर्टीज आ रही है, और बहुत मजेदार प्रॉपर्टीज अगले लेक्चर में आ रही है, ठीक है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, एंड टिल देन थैंक यू वेरी मच।